तो वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम के बज रहे हैं 5। अभी बन रहा है आम का अचार। आम काटा जा रहा है, अभी बनने में टाइम लगेगा। आम का अचार बनने में 2-3 दिन लगते हैं। अभी यहाँ पे मम्मी काट रही हैं। इसकी रेसिपी जाएगी मेरे कुकिंग वाले चैनल पे, टेस्ट के पिटारा में। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो वहाँ जाके चेक करिएगा। बाकी आपको मैं दिखाती हूँ। ढेर सारा आम, इसको पानी से अच्छे से धो लें। उसके बाद यहाँ ऐसे आम काटने वाली मशीन से काट दें। उसके बाद काटने के बाद यहाँ पे आम तो मम्मी काट रही हैं। मैंने ट्राई किया लेकिन मुझसे हुआ नहीं। डिलीवरी के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, मुझसे उतना ज़्यादा प्रेशर लगता नहीं है। और मम्मी ने मना भी कर दिया कि बोला ऑपरेशन से हुआ है तो इस पर प्रेशर मत डालो, नहीं तो हो सकता कोई दिक्कत हो। वैसे ऑपरेशन हुए 4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मम्मी ने मना कर दिया। और यहाँ पर मैं बैठकर कुछ नहीं कर रही हूँ, बस आम के ऊपर का जो जहाँ पर उसकी डंडी लगी होती है पेड़ से, वही वाला हिस्सा काट रही हूँ। और यहाँ पर बातें भी चल रही हैं हमारी माँ बेटी की बातें ख़त्म ही नहीं होती। लगभग 1 या 1.5 साल बाद मिलते हैं तो ढेर सारी बातें रहती करने का। और मैं उतना फ्रिक्वेंटली फ़ोन भी नहीं कर पाती। मुझे बेसिकली आदत नहीं है ज़्यादा फ़ोन करने की। और मम्मी भी थोड़ा बिजी रहती हैं, पापा की तबीयत ख़राब रहती है और घर में बहुत सारे काम रहते हैं। इतना बड़ा घर है, सबको संभालना तो नहीं हो पाता। रेगुलर बात कभी कभार ही होती है। और फिर जब हम लोग घर जाते हैं तो जो बात होती है, मतलब काम करते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त, हर समय बातें चलती रहती है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर भी वही चल रहा है और साथ ही साथ आम भी कट रहा है। अभी हम दोनों माँ बेटी शांति से बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी बेटी बाहर श्लोक के साथ खेल रही है और छोटी बेटी आराम से सो रही है। नहीं तो इन दोनों के चक्कर में बात करने का भी टाइम नहीं मिलता। मम्मी भी उन्हीं के पीछे आगे घूमती रहती हैं और मुझे तो थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है तो मम्मी ही फ्री नहीं रहती, उनके पीछे ही बिजी रहती हैं। बोलती हैं 1 महीने के लिए आए, ढेर सारा टाइम बिता लें, नहीं तो फिर चली जाएंगी। तो बातें लेकिन आज दोनों अभी साइड हैं तो मैं खूब सारी बातें कर रही हूँ। लास्ट तक बड़ी वाली बेटी आ ही गई, उसको कुछ चाहिए था। सारे आम को हमने काट कर तैयार कर लिया है। काटने के लिए एक मशीन आती है जिसे हम लोग आम चिरनी बोलते हैं यहाँ पर, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। उससे आम बहुत आसानी से कट जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो जाली पड़ जाती है ना, वो आसानी से कटती नहीं है, इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। आप इसे चाकू से नहीं काट सकते, इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उससे काटने के बाद ये दिखाती हूँ मैं कैसे होती है। 1 मिनट। वो मशीन इधर है, ये रही। इसको इस तरह से रख के यहाँ पर रख देते हैं और अगर आप इसे नहीं काटेंगे तो ये चाकू से नहीं कटेगा, क्योंकि आम में जो ये वाला पार्ट होता है ये बहुत कड़क हो जाता है और ये निकलता नहीं, जो गुठली वाला पार्ट होता है। और अगर कड़क नहीं है तो आपके अचार अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए जाली वाले आम के ही अचार बनते हैं, इसको हम लोग जाली बोलते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूर लगता है। तो हमने सारा आम काट कर तैयार कर लिया है यहाँ पर। ये देखिए, आम इस बार हमारे यहाँ फरा लगा नहीं था। इस बार हमारे यहाँ आम नहीं लगा था हमारे अपने पेड़ में। नहीं तो हर साल तो अपने पेड़ में लग जाता था, तो उसी से उतरवा कर अचार बना लेते थे, खटाई बना लेते थे, चटनी वगैरह बनती थी। आम की चटनी भी बनती है जिसे आप साल भर के लिए रख सकते हैं। लेकिन इस बार बीच में ओले पड़ गए थे तो सारा आम ख़राब हो चुका है, बहुत सारी खेती ख़राब हो गई, बहुत कुछ ख़राब हुआ। तो उसमें हमारे आम भी ख़राब हो गए। इसलिए इस बार सिर्फ ख़रीद के आम आया है, तो ये सिर्फ 10 किलो है। हमारे यहाँ जब आम का अचार बनता है तो बहुत सारा आम अचार बनता है, लेकिन इस बार सिर्फ 10 किलो बन रहा है। पुराना अचार अभी रखा हुआ है, इसलिए भी थोड़ा कम ही बन रहा है, क्योंकि कोई खाने वाला भी इतना ज़्यादा नहीं है इसलिए, और पुराना भी है इसलिए थोड़ा ही बन रहा है। अगर खुद के घर के पेड़ में लगा होता तो शायद ज़्यादा भी बन जाता, क्योंकि अक्सर ज़्यादा आम रहता है तो उसका क्या करेंगे, तो अचार बना लेते हैं और सबको दे देते हैं रिलेटिव्स वगैरह में। लेकिन इस बार खुद के लिए ही बना रहे हैं और किसी को दिया नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार हम सारी चीज़ें खरीद कर ला रहे हैं। तो अभी आम को हमने काट कर इस बाल्टी में डाल दिया है। इसमें डाल दिया है पानी भी। पानी में डालना ज़रूरी है, नहीं तो आम काले पड़ जाएंगे। और इसे धोकर हम छत पे डाल देंगे सूखने के लिए। और इसे ज़्यादा सुखाएंगे नहीं, बस इसका पानी सूख जाए, जो पानी धुलने के लिए डाला गया है ये वाला, बस। और ज़्यादा इसे हमें सुखाना नहीं। बहुत सारे लोग इसे बहुत ज़्यादा सुखा कर भी बनाते हैं, लेकिन वैसे हमारे यहाँ नहीं। और यहाँ पर आम धुल के डाल दिया गया है सूखने के लिए, 1 दिन के लिए सूखेगा, उसके बाद इससे अचार बनेगा। और यहाँ पर मम्मी साफ़ कर रही हैं धनिया।
खेत की धनिया थोड़ा इसमें गंदा है, इसलिए एकदम घर के सारे मसाले हैं हमारे खेत में उगते हैं, वही पड़ेगा इसमें। और अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है क्योंकि सारे मसाले बहुत ही अच्छे घर के बनाए हुए होते हैं। यहाँ पर बाल्टी में जो धुल रही हैं मम्मी, वो धनिया है जो हमारे खेत में ही हुई थी। वैसे तो वो काफ़ी साफ़ है, लेकिन फिर भी मम्मी ने कहा उसे अच्छे से धुल देते हैं जिससे जो भी गंदगी वो निकल जाए। और जब घर की धनिया और सारे मसाले घर के ही हैं लगभग, थोड़ा बहुत एक आध मसाला ही बाहर से आया, तो उसका अचार तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यहाँ बगल में आम सूख रहा और अचार की तैयारी भी हो रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम वेदकम और हम लोग आज कर रहे हैं सफाई। तो मैं भी मम्मा और नानी के साथ ज्वाइंट हूँ इस टीम में। और मैं सबसे आप पूछिए नानी थकिया नहीं क्यों थके। और ये जो क्लिप है ये उसके एक दिन पहले की है, जब मैं और मम्मी छत साफ़ कर रहे थे। बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो हम लोग छत साफ़ कर रहे थे और मेरी बड़ी बेटी के हाथ में फ़ोन लग गया, तो वो यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रही है कैमरे पे हाथ रख कर, कुछ भी नहीं आ रहा है। छत हमने साफ़ कर दिया है, जैसा कि आपको पहले अगर दिख रहा होगा तो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा होगा। अभी भी सामान रखे हुए हैं लेकिन गंदा नहीं है, अभी पत्तियाँ वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम हो गया और शाम के बज रहे हैं 7। इतना खूबसूरत मौसम हुआ है और पीछे से जो आवाज़ आती है ना, ये बहुत ही सुकून देने वाली है गांव में। ये देखिए कितना खूबसूरत, विदाउट फ़िल्टर, कोई भी फ़िल्टर मैंने यूज़ नहीं किया है। ये इतना खूबसूरत नेचर का रूप है। और यहाँ पे देखिए खेतों में सिंचाई की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि खेतों में पड़ रहे हैं धान के बेरन, मतलब धान की खेती करने का टाइम आ चुका है। तो अभी सभी वही तैयारी कर रहे हैं। और जो दूर आपको हरियाली दिख रही है वो है चरी, गायों का चारा। बस ये सब चल रहा है। मौसम बहुत ही प्यारा है। मैं अकेले छत पर आई हूँ कुछ देर शांति लेने। बच्चों के बीच में एकदम हमेशा बहुत ज़्यादा शोर होता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर अकेले यहाँ पर टाइम स्पेंड करूँगी अपने साथ और नेचर के साथ। बहुत ही खूबसूरत मौसम है और सुबह का मौसम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। एकदम 5 बजे उठो और जब सूरज उगता है। अभी तो सूरज अच्छे से ढल चुका है और बादल भी हैं मौसम में, इसलिए भी सूरज नहीं दिखेगा। लेकिन मौसम क्या ज़बरदस्त है, मतलब शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इतना खूबसूरत मौसम बना हुआ है। चलिए तो खूबसूरत मौसम के साथ इस खूबसूरत ब्लॉग को एंड करते हैं। और अचार की रेसिपी आपको मेरे दूसरे चैनल टेस्ट का पिटारा से मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं।